हाँ जी, जय हिंद किसान साथियों। आज मेरे पास शिमला से कुछ पशुपालक व किसान साथी आए हुए हैं जो पशुपालन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। लंबे समय से मेरी इनसे फ़ोन पर बात हो रही थी, परंतु जो बात रियल में बैठकर होती है कई बार फ़ोन पर नहीं होती। काम तो वैसे आज विज्ञान का युग है, फ़ोन से भी चल जाता है, परंतु जो मेरे पास किसान साथी आए हुए हैं बोलने में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं थे, तो इसलिए वो कह रहे थे कि अंकल जी आप ही बोल देना जो हमारे बारे में बोलना है। तो फिर भी मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा उनकी, तो जो चंद शब्द वो कहेंगे जो मेरे से पूछा है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि किसान साथियों, मन में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में ज्ञान हासिल करना ज़रूरी है। अगर ज्ञान हासिल नहीं करेंगे या अधूरी जानकारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को फिर लॉस उठाना पड़ जाता है। फिर कहावत तो पहले बनी हुई है कि पशुपालन के अंदर कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, परंतु आज महंगाई के कारण थोड़ा चलो मायूस तो है किसान। देर सवेर दूध के भी रेट बढ़ेंगे, शायद फीड का भी रेट कुछ अप डाउन से राहत मिले। तो किसान साथियों, और मैं उन साथियों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। जय हिंद किसान साथियों। आज हमारे फार्म के ऊपर शिमला से कुछ पशुपालक व किसान हैं, ये आए हुए हैं। मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ आपकी। कहाँ से आए हैं? तो हाँ जी जी, हम हैं शिमला से, शिमला के साथ लगते क्षेत्र जुन्गा से। ठीक है जी। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला है। हाँ जी। और स्टेट हिमाचल? स्टेट हिमाचल है। तो आप क्या काम करते हो? हम एग्रीकल्चर ही करते, ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही है। यानी पशुपालन का वो एक साथ में है ही, घरेलू यूज़ है। जैसे रखते हैं। हाँ जी। तो यानी आपके मन के अंदर भी ब्रीड तैयार करने की चाहना है? हाँ जी, है वही। तो यानी किसान साथियों, ये शिमला से इतनी दूर चलकर कल शाम को मेरे पास आए थे, फिर रात यहीं पे रुके ये, और इसीलिए रुके ताकि आराम से डिस्कस हो सके पशुपालन के बारे में। क्या इसमें फ़ायदा है, क्या इसमें नुकसान है, कैसे करना है, इसके बारे में इन्होंने मेरे से डिस्कस की। तो जो भी मेरे पास ज्ञान था जब का मैं इस फील्ड में आया हूँ, उसी समय का जो मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैंने इनके साथ साझा किया। क्योंकि अगर कोई भी किसान बगैर ट्रेनिंग के या बगैर जानकारी के कोई भी धंधा करेगा, उसमें ज़्यादातर फेल होने के चांस होते हैं। और यही आमतौर पर किसानों के साथ होता है। कोई भी आदमी यूट्यूब में या ऐसे ही देख के कोई भी धंधा कर लेता है, उसके जो लाभ हानि है उनके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, और जो तकनीकी पॉइंट होते हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं होती। वही तकनीकी पॉइंट है ये यहाँ पे पूछने के लिए बहुत बारीकी से या काफ़ी दिनों से फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी। और कल ये फिर मेरे पास रात को कोई 8 बजे के करीब पहुँचे वहाँ से। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरे पास से कुछ सीखने के लिए आए। मुझे भी पूरा मान होता है कि मेरे से कोई पूछता है, और मैं भी वही बताता हूँ जो मैंने ज्ञान आज तक फील्ड के अंदर अर्जित किया है। और किसान साथियों, दूसरे किसान साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी आपके इलाके के नज़दीक कोई भी अच्छा फार्मर है उससे गाइड लेके तो ही पशुपालन का काम करें। क्योंकि आज महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर के अंदर फीड भी महंगी है, चारा भी महंगा है और भूसा भी महंगा है। तो किसान साथियों, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बहुत संभल कर काम करेंगे, बढ़िया से फीड मैनेजमेंट करेंगे और ब्रीड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो ही हमारे को लाभ मिलेगा। क्योंकि जो खेती-बाड़ी का धंधा है, जैसे साथी ने बताया कि हम खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर भी बगैर पशु के अधूरा है। क्योंकि आज हमने ज़मीन से फसल निकाल कर ज़मीन की जो पैदावार थी कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसके अंदर उतना मादा नहीं डाल पा रहे जितना हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए किसान साथियों, पशुपालन का काम करेंगे, साथ में आपके पास गोबर भी होगा। और इन्होंने यहाँ पे गोबर गैस को देखा, सारा सिस्टम देखा तो इनको बढ़िया लगा। तो अगर गोबर होगा तो आपके खेत के अंदर जाएगा, खेत के अंदर से जो ईल्ड है वो ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिक मादा बढ़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको गोबर गैस के बारे में पता लगा क्या है? जी, गोबर गैस के बारे में हमें पता लगा और ये हमें बहुत अच्छा सिस्टम लगा
किफ़ायती भी है, गैस की बचत भी है, और दूसरा ये भी है कि अपना गोबर वेस्ट नहीं होता। तो ये मतलब अच्छा सिस्टम है हमारे लिए भी। तो किसान साथियों ये इसी मकसद से आए थे कि गोबर गैस का कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास अगर हम एलपीजी के सिलेंडर लगाएं, एलपीजी के लगभग 2 सिलेंडरों का काम है हमारे पास अपने खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, परंतु आज तक 12 साल हो गए हमको दूसरे सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसी सिलेंडर से काम चला रहे हैं। तो इनके जो साथी आए हुए हैं मैं उनसे भी बात कराता हूँ आपकी कि क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है जी। इनका नाम राजीव है। तो गांव जुनगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला। यानी एक ही गांव से हैं तीनों साथी है और इरादा करके आए मिलने के लिए। हाँ जी साथी, आपका नाम सर? जी मेरा नाम पवन कुमार। पवन कुमार है इनका नाम। तो मुझे बहुत खुशी हुई किसान साथियों, मैं आपसे भी ये बात इसलिए शेयर करना चाहता था कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी के पास जाकर क्या करेंगे, पता नहीं वो बताएगा, पता नहीं बताएगा, मनों में बहुत ज़्यादातर होता भी है किसानों के साथ है। और मैं यूट्यूबर साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने नंबर यूट्यूब में दे रखे हैं, तो आप जो किसान आपके पास फ़ोन करता है जानकारी लेने के लिए, आप उसको जानकारी ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो तभी फ़ोन करता है जब आपने फ़ोन उसमें दिया है और आपके ऊपर वो मान करता है, आपका चैनल देखता है, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है उसके प्रति और समाज के प्रति। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।